हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी जानते हैं कि जे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग और 1.5 महीना का समय बचा है और इस समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। आज हम लोग 20 मार्च को होने वाले सोशल साइंस के भूगोल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आपको पता होगा कि भूगोल से ऑब्जेक्टिव के 10 प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के चैप्टर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो से लगभग 2 प्रश्न आना निश्चित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लो आयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह या अनवीकरण योग्य? जो हम लोग का लो आयस्क है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि ये समाप्त होने वाला संसाधन है। अगर पूछेगा कि समाप्त होने के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो उसका सही आंसर होगा 2 भागों में। पहला नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनःपूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय? जो हम लोग का ज्वारीय ऊर्जा है वो पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण? पंजाब में भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि की उर्वरा शक्ति कमी होने का मुख्य कारण अत्यधिक मात्रा में सिंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड? जो हम लोग का सीढ़ीदार खेती है वो उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या झारखंड? जो काली मृदा पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में भी काली मृदा पाई जाती है। और पूछेगा अगर काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो बोलेंगे कपास फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरण योग्य संसाधन है वन, जल, पवन ऊर्जा या इनमें सभी? अच्छा, नवीकरण योग्य संसाधन कहते किसको हैं? जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जैसे वन समाप्त होगा नहीं होगा, तो ये नवीकरण योग्य संसाधन है। जल भी नवीकरण योग्य संसाधन है और पवन भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है? बाघ, जल संसाधन, शमशान या चारण भूमि? अच्छा, राष्ट्रीय संसाधन कहते किसको हैं? राष्ट्रीय संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिन पर राष्ट्र के सरकार का अधिकार होता है। जैसे जल संसाधन में राष्ट्र के सरकार का अधिकार होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? जो उत्तरी भारत है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, खनिज, भूमि या भवन? अच्छा, प्राकृतिक देखेंगे, जल तो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, भूमि भी प्राकृतिक संसाधन है। भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है, मानव द्वारा बनाया हुआ संसाधन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, गैस, कोयला, खनिज तेल? अच्छा, नवीकरण संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा कहते किसको है? ज्वार भट्टा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरण योग्य
संसाधन का एक उदाहरण सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला या पेट्रोलियम। नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण जो कभी समाप्त नहीं होगा वैसे संसाधन, तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा। जो हम लोग का पूर्वी तट है ये वाला हिस्सा, इसमें हम लोग का जलोढ़ मृदा पाया जाता है। उत्तरी मैदान में भी जलोढ़ मृदा और पूर्वी तट में भी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक जैव, दूसरा अजैव। जैव संसाधन में जीवन पाया जाता है और अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुओं से जो चीज बना होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है अर्थात बोला है कि अनवीकरण योग्य संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। जल तो नवीकरण योग्य संसाधन है, सौर ऊर्जा भी नवीकरण योग्य संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीकरण योग्य संसाधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम आदि चीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। लौह धातु की अधिकता काली मिट्टी में होती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? भूमि, जल, मानव या चट्टान। जैव संसाधन अर्थात जिसमें जीवन है, तो इसका सही आंसर होगा मानव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा। कपास उत्पादन के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। और काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या झारखंड। अब ये बताएं कि काली मृदा गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? समुच्चय जुताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला बनाना, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर खेती करना। मृदा संरक्षण, तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर ऊपर से नीचे तक ढाल पर खेती करेंगे तो अगर वर्षा करेगा तो मिट्टी ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इसका सही तरीका कौन सा है? नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा या रेतीली मृदा। अच्छा, जो काली मृदा है उसे रेगर मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं? खादर, जलोढ़, लाल या काली। कंकड़ की सबसे अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत में, ब्राजील में, स्पेन में या फ्रांस में। रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन है वो ब्राजील में आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? 41%, 43%, 45% या 47%। तो भारत का जो मैदानी भाग है वो 43% है और पर्वतीय भाग 30% और 27% पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। जो समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक नवीकरण, दूसरा अनवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड। जो सीढ़ीदार खेती की जाती है वो उत्तराखंड राज्य में की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लाल और पीली, काली, जलोढ़ या ज्वारीय? जो हम लोग का पूर्वी तट है उसमें जलोढ़ मृदा और उत्तरी मैदान उसमें भी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा को रेगूर या सख्त जुताई वाली मृदा कहते हैं? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा? रेगूर मृदा के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, एक जैव, दूसरा अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है? गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या पशुचारण? तो इसका सही आंसर होगा कि पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण मृदा का निम्नीकरण हुआ है। और भूमि निम्नीकरण कहते हैं किसको है? जो हम लोग का मिट्टी में उर्वरता शक्ति है वो लगातार उसमें कमी आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1992, 1997, 2005 या 2012? तो इसका सही आंसर होगा 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? हम लोग देखेंगे कि जो राजस्थान राज्य है उसमें काली मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? विकास, संसाधन, पर्यावरण या नियोजन? हम लोग पहले ही देखें कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन या मधुमक्खी पालन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? 27, 30, 43 या 87? तो भारत का जो मैदानी भूभाग है वो 43% है। सही आंसर 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जैव, अजैव, राष्ट्रीय या सामुदायिक? जो गाय है वो एक जैव संसाधन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन को। नेक्स्ट, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चरागाह या वन भूमि? जिसमें खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? जो बांगर और खादर है वो जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। सही आंसर गो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है? जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा या कोयला? नवीकरण संसाधन नहीं है अर्थात अनवीकरण संसाधन का बात कर रहा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, जो समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद या 180 किलोमीटर के बाद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो, 200 किलोमीटर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग क्षेत्रफल पठारी भाग है? 43%, 27%, 30% या 40%? जो पठारी भाग है वो 27% है, तो इसका सही आंसर खो। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, हिम या वन? इसका सही आंसर होगा घ। आज के वीडियो में इतना ही।